नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है आपके बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर। आपको पता है कि जब भी आप कोई पैसा बैंक के अंदर डालते हो तो उसके अंदर पिछले साल सरकार ने कुछ चेंजेस किए थे जिसके तहत 5 लाख रुपए आपका सुरक्षित है। अगर बैंक फेल होता है, डूब जाता है, कुछ भी होता है तो 5 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये 5 लाख रुपए आपको कब तक मिलेंगे। अब सपोज वो बैंक डूब गया, प्रॉब्लम में हो गया, पूरा मामला कोर्ट में गया, उसके बाद ले दे के आपका 10 साल लग गया, 15 साल लग गया, डोंट नो, किसी को कुछ पता नहीं है कि वो 5 लाख कब मिलेंगे। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि ये जो कदम लिया गया है सरकार के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है ताकि टाइम बाउंड मैनर पर यहां पर आपको आपका पैसा लौटा सके। ये आप न्यूज देख सकते हो, डिपॉजिट्स अप टू ₹5 लाख इन ट्रबल्ड बैंक्स टू बी रिपेड इन 90 डेज। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या चेंज किया गया है और जो पूरा इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर है, स्कीम है, ये कैसे यहां पर प्रीमियम वगैरह दिया जाता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल वेडनेसडे की बात है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हमारा जो एक्ट है DICG एक्ट, ये मैं आपको बता दूं 1961 का एक्ट है, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट। इसके तहत क्या हुआ था कि DICGC का निर्माण किया गया था, जो कि आप कह सकते हो कि पूरी तरह से RBI के अंडर आती है। मैं आपको आगे और इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन कल यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ये जो एक्ट है उसके अंदर हम कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। इस अमेंडमेंट के तहत क्या होगा कि जो ट्रबल्ड बैंक्स हैं, जो प्रॉब्लम में आ जाती हैं बैंक्स, अक्सर आप सुनते होंगे कि इस बैंक को मोरेटोरियम में डाल दिया गया, जैसे यस बैंक आपको याद होगा, PMC बैंक का आपने केस सुना होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा उसमें जमा कर रखा है, तो 5 लाख तक का रुपए उनको 90 दिन के अंदर मिल सके, इसके लिए यहां पर यह अमेंडमेंट किया गया है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो सपोर्ट है यहां पर डिपॉजिटर्स को, वो टाइम बाउंड मैनर में हो सके, ये यहां पर कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल का जो बजट आया था, बजट 2021, अब ध्यान रखिएगा जब मैं बजट 2021 कहता हूं तो ये मैं बात कर रहा हूं 2020-2021 की, मतलब पिछले साल 1 फरवरी को जो बजट आया था, वहां पर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अगेन यहां पर चेंज किया गया था जो 1961 का एक्ट है। अब देखिए 1961 के एक्ट के तहत ये एक बॉडी बनाया गया, कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मतलब ये पूरी तरह से कौन ओन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओन करती है। इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली इसका काम होता है कि जो बैंकों के अंदर, हमारे देश में इतने सारे बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, सभी बैंकों के अंदर जो पैसा जमा है पब्लिक का, तो वो पब्लिक का पैसा कितना सुरक्षित होगा। अगर वो बैंक डूब गया तो उस केस में क्या पब्लिक को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना सुरक्षित होगा, इसके लिए यहां पर इंश्योरेंस दिया जाता है। जैसे नॉर्मली हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसी प्रकार से वो पैसा सुरक्षित हो, बैंक डूबने पर आपको डिपॉजिटर का पैसा मिल सके, इसके लिए ये बॉडी बनाई गई थी। 1961 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि 1962 में अगर आप देखोगे, यहां पर जो पैसा सुरक्षित था, अगर आपने पैसा जमा किया है तो 1500 रुपए सुरक्षित था उस समय। उसके बाद 1968 में यह बढ़ाकर 5000 किया गया, 70 में 10,000, फिर 20,000, 30,000 और फाइनली 1993 में इसको 1 लाख कर दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि पिछले 27-28 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब वो आपका पैसा कितना भी हो, आपने 10 लाख रुपए रखा हो, 1 करोड़ रखा हो, अल्टीमेटली अगर वो बैंक डूब जाती है और उसके बैंक के पास कोई एसेट नहीं बचता है तो मैक्सिमम आपको यहां पर 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर किसी का 50,000 जमा था तो ऐसा नहीं है कि उसको 1 लाख मिल जाएगा, उसको 85,000 मिलेगा। मतलब मैक्सिमम आपका जो पैसा डिपॉजिट है उसमें से 1 लाख रुपए तक ही आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए था क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन भी जोड़ दो 6% का, तो ये एटलीस्ट 4 लाख रुपए हो जाने चाहिए थे। लेकिन किसी सरकार ने इसको बदलाव नहीं किया था। फाइनली जाकर इसको 2020 में बदलाव किया गया और इसको 5 लाख रुपए तक कर दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब यहां पर वापस से क्या बदलाव हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इंट्रोडक्शन में कि जब ये पैसा सुरक्षित तो है, आपका 5 लाख मिलेगा। जैसे कि अगर यस बैंक का आपको याद होगा तो यस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया गया था। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है कि कोई बैंक में आपका पैसा जमा है और वो बैंक ट्रबल में आ गया, प्रॉब्लम में आ गया, उसका एसेट कम हो गया, उसमें कुछ आपके क्राइसिस निकल कर आ गया, कुछ घुसखोरी का मामला सामने आ गया, कुछ भी हो सकता है बैंक के अंदर, वी डोंट नो। तो उसमें अब क्या होगा कि जब वो मोरेटोरियम में डाला जाएगा, कहने का मतलब है RBI उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि जो डिपॉजिटर है वो मैक्सिमम एक दिन में 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है। मतलब इसी को जो पाबंदी लगा दी जाती है ना, मोरेटोरियम, उसी को हम कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि मोरेटोरियम भी अगर चला जाए, बैंक जो है
उस केस में भी आपका 5 लाख रुपए विथ इन 90 डेज मिल सके, ये यहां पर चेंज किया जा रहा है। मतलब कि डजंट मैटर कि क्या हुआ है, वो बैंक कब बिकेगा, कौन खरीदेगा, डजंट मैटर। अगर वो बैंक मोरेटोरियम में चला गया है, मतलब कि वो ट्रबल में आ गया है, तो आपका पैसा 90 दिन तक मिल सके, ये यहां पर बदलाव किया गया। मतलब एक टाइम फिक्स कर दिया गया। पहले कोई टाइम फिक्स नहीं था, पहले हो सकता है 8 साल बाद, 10 साल बाद भी आपको मिल जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसी को लेकर जो निर्मला सीतारमण जी उन्होंने कहा कि देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर बेसिकली क्या होगा कि जब भी कोई बैंक डिस्ट्रेस में आएगी, प्रॉब्लम में आएगी, तो वो 45 दिन के अंदर यहां पर जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, DICGC मैंने आपको बताया, उसको इन्फॉर्म करेगी 45 दिन के अंदर। और अगले 45 दिन के अंदर, मतलब टोटल मिलाकर 90 दिन के अंदर, जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो वहां पर उनको रिटर्न हो जाएगा। ये यहां पर अब बोला गया है। अब ये कौन से बैंक के ऊपर लागू होता है? सभी बैंकों के ऊपर, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक के जो भी ब्रांचेस हैं भारत में, जो भी है कॉर्पोरेटिव बैंक, सभी के ऊपर ये लागू होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि हमारे देश में कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, कितने अकाउंट्स हैं जो कि कवर्ड हैं इस इंश्योरेंस के अंदर। अभी आप देखोगे तो कुछ ऐसे छोटे मोटे आपको कहीं गांव वगैरह में कुछ बैंक वगैरह मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक स्पेशली, जो कि इसके अंदर कवर नहीं है, वो लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप देखो तो 98.3% जो टोटल अकाउंट है हमारे देश में, वो यहां पर कवर्ड है, वो सुरक्षित है, मतलब 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। लेकिन अगर हम वैल्यू के टर्म्स में बोलें, अब जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का 1 लाख या 2 लाख तक ही उसमें होगा जमा, कोई 10 करोड़ रुपए भी जमा करता होगा, तो 10 करोड़ भी अगर आपका जमा है तो सुरक्षित कितना है? 5 लाख ही है। तो अमाउंट टर्म में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 50% ही ऐसा पैसा है जो कि सुरक्षित है, कवर्ड है, और बाकी का 50% पैसा सुरक्षित नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं, तो ये टोटल ये सभी आपके इंश्योर्ड हैं। जितने भी हैं प्राइवेट, फॉरेन, स्मॉल बैंक, स्पेशली क्या होता है ना, जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव में 1500 ही ऐसे बैंक हैं जो कि कवर्ड हैं। कुछ और बैंक्स हैं कोऑपरेटिव, वो भी कम ही हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे। और यही होता है कि जो छोटे मोटे डिपॉजिटर्स होते हैं, आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं अपनी कमाई का, और वो कोऑपरेटिव बैंक प्रॉब्लम में आ जाता है, और उसका इंश्योरेंस अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपका पैसा डूब जाएगा। और यहां पर आप देख भी सकते हो, जो आरबीआई की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने बोला भी है कि 4.8 करोड़ अकाउंट्स ऐसे हैं देश के अंदर जो कि इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी शायद सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और वैल्यू टर्म्स में आप देख लो कि टोटल डिपॉजिट अगर आप देखोगे बैंकों के अंदर जो लोगों ने जमा किया है, उसकी वैल्यू 149 लाख करोड़ है। ध्यान रखिएगा, 149 लाख करोड़, मतलब 150 लाख करोड़ आप कह सकते हो करीब, जिसमें से सिर्फ 76 लाख करोड़ ऐसे हैं जो कि इंश्योर्ड अमाउंट है, बाकी का अमाउंट इंश्योर्ड नहीं है। तो ये सिचुएशन आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक और आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जो आपका पैसा है वो इंश्योरेंस है ना, ये इंश्योरेंस के लिए आप क्या पे करते हो? प्रीमियम पे करते हो। सपोज आपने अपने कार का इंश्योरेंस कराया तो हर महीना आप कुछ पे करोगे ना, 5,000 10,000 रुपए, जो भी उसका प्रीमियम है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका पैसा जमा है, सपोज आपका 1 लाख रुपए जमा है बैंक के अंदर, तो ये 1 लाख के ऊपर कौन प्रीमियम पे करता है? तो ध्यान रखिएगा, आप पे नहीं करते हो, ये बैंक की जिम्मेदारी होती है, बैंक को लेना होता है ये। तो बैंक यहां पर जो प्रीमियम है वो पे करता है, DCIGC को वो प्रीमियम पे करता है। तो ये ठीक है। लेकिन कितना पे करता है तो मैं आपको बता दूं, हर 100 रुपए के डिपॉजिट पर 10 पैसे प्रीमियम जाता है। हर 100 रुपए के डिपॉजिट पर 10 पैसे जाता है। लेकिन मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अभी जो चेंज किया गया, अब इसमें कुछ बदलाव किए गए ना कि 90 दिन तक अब यहां पर DICGC को पैसा पेमेंट करना होगा। तो जब बदलाव किया गया है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब यहां पर बैंकों को 10 पैसा नहीं 12 पैसा प्रीमियम पे करना होगा। इस जो भी अभी चेंज किया गया है, कल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। अभी देखिए ये बिल पास नहीं हुआ है, बिल अब अभी लोकसभा राज्यसभा में ये जो पास वगैरह होगा तब जाकर ये लागू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ऑलरेडी जो बैंक्स मोरेटोरियम में चल रहे हैं इस समय, उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत राहत की बात है, स्पेशली जो PMC बैंक के कस्टमर हैं जो काफी समय से वेट कर रहे हैं, उनको उनका पैसा मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें कई सारे आपको पर्पस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेन पर्पस है लाइफ इंश्योरेंस का, आपको यह बताना है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो लिया जाता है उसका सबसे मेन पर्पस क्या है,
इस ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यहां पर टेलीग्राम पर आइए, और अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं अलग अलग तो यहां पर भी आ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सारे कोर्सेज आपको बहुत ही कम रेट्स पर वहां पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।